वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का और आज के न्यूज बुलेटिन में जो मेजर हेडलाइंस हम कवर करने वाले हैं। Redmi K40 हो चुका है लॉन्च, भारत में आ सकता है पोको की ब्रांडिंग के साथ। इसके अलावा Galaxy A32 जल्दी ही होगा भारत में लॉन्च। मार्च के 2 दिन आप लगातार 108 मेगापिक्सल का कैमरा का जलवा देखेंगे और ये फोन लॉन्च करेंगे Realme और Xiaomi। इसके अलावा जो WhatsApp में आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलती है, थोड़े दिनों में शायद वो हो सकती है डाइल्यूट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज फटाफट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन घंटी उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारे कोई नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपके पास। तो फ्रेंड्स, सब रुक करते हैं आज की पहली स्टोरी का। वो आ रही है हमारे पास रेडमी की तरफ से। रेडमी ने अपनी K40 सीरीज अपनी होम कंट्री चाइना में लॉन्च कर दी है। अब एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जिनका नाम है इन्फोमा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये फोन्स को सर्टिफाई करते हैं। उन लोगों ने कहा है ये फोन ग्लोबली पोको के नाम से आएगा, यानी पोको की सर्टिफिकेशन इसको मिल चुकी है। तो यानी कि ग्लोबली का मतलब इंडिया ही हो जाता है, क्योंकि चाइना के बाहर पोको के लिए सबसे बिगेस्ट मार्केट इंडिया ही है। अब देखने वाली बात है ये फोन कब होता है लॉन्च, क्योंकि उधर तो हो चुका है लॉन्च, वहां पर रेडमी लिखा हुआ है, वो ब्रांडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार रेडमी या Xiaomi की तरफ से ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। आपको याद होगा पोको X2, वो भी एक रीब्रांडेड फोन था, वो पहले रेडमी ब्रांडिंग के साथ आया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल उठता है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दो फोन लॉन्च हुए हैं और ये दोनों के दोनों फोन एक साथ भारत में नहीं आने वाले हैं। जो रेडमी K40 वो नहीं आने वाला है, या फिर अगर पोको आ रहा है तो वो नहीं आएगा। तो इस चक्कर में वो लोग वहां पर अपनी कंट्री में डिफरेंट नेम के साथ उसको लॉन्च करते हैं और यहाँ पर उनका एक सब ब्रांड और बन चुका है पोको, उसके अंडर ये फोन लॉन्च करते हैं। क्या आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी अच्छी है? इससे एंड कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ता है कि वो रीब्रांडेड फोन है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है लैपटॉप के साथ। एसर ने भारतीय मार्केट में एक नया गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है और इस लैपटॉप का नाम है एसर एस्पायर 7 और ये 2 वेरिएंट्स में आ रहा है। एक में आपको मिलेगा 8 GB का रैम और एक में मिलेगा आपको 12 GB का रैम। 8 GB रैम वाले की बात कर ले तो उसका दाम रखा गया है 54,990 और जो 16 GB वाला है उसका दाम रखा गया है 58,990। और इस फ्रेंड फीचर्स की बात करें, इस वाले लैपटॉप में आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले और साथ ही साथ ये Ryzen 5 सीरीज प्रोसेसर पे बेस्ड है और जो कंपनी का कहना है कि जो उसका कीबोर्ड है वो बैकलिट है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग जो एक के बाद एक फोन लॉन्च कर रहा है। अब वो तैयारी में है एक और नया फोन लॉन्च करने के लिए और पता नहीं शायद इसी मंथ ही हो जाए लॉन्च। और ये फोन है सैमसंग Galaxy A32। इस वाले फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और साथ साथ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। आपको ये बता दें ये जो फोन है इसका 2 वेरिएंट्स में है, एक है 4G और 5G। जो भारत में इंफॉर्मेशन है वो है 4G लॉन्च हो रहा है, क्योंकि एक माइक्रो पेज सैमसंग की साइट पे इसका लाइव हो चुका है। लेकिन जो इसका 5G वाला वेरिएंट है वो जर्मनी में हो चुका है लॉन्च। अब इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि 5G फोन भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल पे जो फोन आने वाला है A32 का वो है 4G वेरिएंट। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दें कि जो फोन है ये MediaTek G80 प्रोसेसर पे होगा और ये आपको मल्टीपल वेरिएंट से मिलेगा। इसमें आपको 4 GB का ऑप्शन मिल जाएगा, 6 GB का मिल जाएगा और 8 GB का ऑप्शन मिल जाएगा। ये तीनों रैम वेरिएंट के ऑप्शन आपको इस फोन में मिलेंगे। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है Realme के साथ। Realme 3 मार्च को करने वाला है भारत में अपना Realme 8 सीरीज लॉन्च। और जो Realme 8 सीरीज के फोन होने वाले हैं इसमें एक Realme 8 है और Realme 8 Pro है। और एक इंफॉर्मेशन जो रिलीज की है, Realme ने इनवाइट रिलीज किया है, उसके मुताबिक वो लोग ये वाला फोन लॉन्च कर रहे हैं भारत में 3 मार्च को। और प्रो वेरिएंट में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने की उम्मीद है। तो इंटरेस्टिंग है, काफी इंतजार के बाद अब Realme भी 108 की दौड़ में शामिल हो गया और अपना फोन लॉन्च करने वाला है भारत में 3 मार्च को। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर भी 108 मेगापिक्सल से जुड़ी हुई है। Realme की स्टोरी तो हमको बता चुके हैं, 108 मेगापिक्सल लॉन्च कर रहा है। अब वो कर रहा है तो Xiaomi भी तो आगे पीछे कहीं होगा। तो Xiaomi अपना Redmi Note 10 सीरीज फोन लॉन्च कर रहा है भारत में 4 तारीख को, यानी कि Realme के एक दिन बाद। और वो लोग भी भारत में जो फोन लॉन्च करने वाले हैं उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। बढ़िया है, लॉन्च करते रहिए दोनों के दोनों ब्रांड एक के बाद एक भारत में 108 मेगापिक्सल के फोन लॉन्च करने वाले हैं।
फ्रेंड्स, कल भारत में नई सोशल मीडिया पॉलिसी अनाउंस हुई थी और उसे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में जो व्हाट्सएप जैसे ऐप हैं या सिग्नल या टेलीग्राम है, जो कहते हैं हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन करते हैं, उनको अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजेस की थोड़ी डाइल्यूट करनी पड़ेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें पता लगना चाहिए कि अगर कोई मैसेज है जो अफवाह फैला रहा है या गलत मैसेज है, उसका ओरिजिनेटर कौन है, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि जब वो पता लग जाएगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं था अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है व्हाट्सएप ने या टेलीग्राम ने एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, ये आने वाले वक्त में हो सकती है डाइल्यूट। और इसका खुलासा रविशंकर प्रसाद जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, उन्होंने खुद बोला है कि आइडिया ये नहीं कि हम लोगों की प्राइवेसी को में नज़र लगाना चाहते हैं या उस प्राइवेसी गायब करना चाहते हैं। हम बस चाहते हैं कि ये पता करना कि अगर कोई भी मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिससे तनाव हो सकता है, उसका ओरिजिनेटर कौन है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी ने भी वो मैसेज फॉरवर्ड किया है वो लपेटे में आ जाए। लपेटे में वही इंसान है जो उसका ओरिजिनेटर है या जिसने पहली बार वो मैसेज शेयर किया है या फिर लिखा है। फ्रेंड्स, पबजी ने एक और नया गेम लॉन्च कर दिया है, न्यू स्टेट, और ये टेंसेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये पबजी जो कोरियन कंपनी है उन लोग ने लॉन्च किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वाला जो गेम है कि भारत में अवेलेबल नहीं है। ग्लोबली होगा बाकी जगहों पे, लेकिन भारत में नहीं है। वैसे अगर बताते हैं ग्लोबली कहाँ कहाँ नहीं होने वाला है, ये एक तो इंडिया में नहीं होने वाला है और दूसरा चाइना और आई थिंक वियतनाम, तीनों जगह हैं जहां पर ये गेम अवेलेबल नहीं होगा। तो पबजी कोशिश कर रहा है एक के बाद एक गेम लॉन्च करने की, और फिलहाल तो उनका भी टेंसेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से उनके ऊपर थोड़ा बैन लगा था। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या पबजी के ऊपर बैन हटता है कि नहीं हटता है, क्योंकि अब तो वो एक कोरियन कंपनी के हैसियत से नए गेम्स लॉन्च कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है बीएसएनएल के साथ। बीएसएनएल 1 मार्च से शायद अपने जितने ब्रॉडबैंड प्लान हैं उनको रिवाइज करने की तैयारी में है। अभी तक क्या था कि उनके जितने ब्रॉडबैंड प्लान थे उसमें आपको 50 Mbps की स्पीड मिलती थी, लेकिन 1 मार्च के बाद शायद जितने भी मैक्सिमम प्लान हैं उसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी अक्रॉस ऑल द प्लान्स। और वो जो फ्री लिमिट होती है कि इतना डेटा यूज कर लेंगे, उसके बाद स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन 100 Mbps की स्पीड प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे। और इसका शायद कुछ ट्रायल भी हुआ था केरला में, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या आप बीएसएनएल के यूजर हैं? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बीएसएनएल के साथ, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है कि जो बीएसएनएल जो उनका जो भारत फाइबर है जिसके अंदर वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देते हैं, उसमें काफी ज्यादा नए नए प्लान्स लेकर आए, कुछ इनोवेशंस करने की ट्राई कर रहे हैं। क्या वो सच में एज ए यूजर आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या खाली पेपर पे ही वो डेवलपमेंट हो रही है? फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जियो की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले जियो ने एक नारा दिया था 2G मुक्त भारत, और उसी नारे को आज इंप्लीमेंट करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा एक नया ऑफर आ चुका है, और ये ऑफर ये है कि अगर कोई भी कंज्यूमर जियो फोन लेता है तो उसको देने पड़ेंगे ₹1999, यानी कि 1999 रुपए। और इसमें उसको क्या मिलेगा? उसमें 2 साल तक उसको किसी भी कॉलिंग का पैसा नहीं देना है, और हर महीने उसको, यानी कि 2 साल हो गए 24 महीने के लिए 2 GB का डेटा फ्री मिलेगा हर महीने के लिए। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ उन लोगों ने इसी का प्लान का एक और रूप भी निकाला है। उसमें आपको देना पड़ेगा, अगर कोई कंज्यूमर जियो का फोन लेता है उसको ₹1499, यानी कि 1499 रुपए देने पड़ेंगे, और उसको 1 साल तक कोई भी पैसा नहीं देना है किसी भी कॉल के लिए, और साथ ही साथ 2 GB का डेटा पर मंथ मिलेगा। अगर आपकी दरकार ज़्यादा की डेटा की है तो आप दूसरे पैकेज ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 GB से आपका काम चल जाता है तो आपके लिए ये एक अच्छा प्लान हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि जियो बोल रहा है कि इस टाइम पे जो बाकी ऑपरेटर्स हैं जो चार्ज करते हैं, या जो लोगों को कॉल का पैसा देना पड़ता है, डेटा का पैसा देना पड़ता है, वो काफ़ी महंगा है। और हम ये चाहते हैं कि भारत में जितने भी कंज्यूमर्स अभी 2G फोन यूज कर रहे हैं वो माइग्रेट कर जाएं स्मार्टफोन्स की तरफ, तभी तो भारत 2G मुक्त होगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो अनाउंसमेंट की है जियो ने, काफी दमदार अनाउंसमेंट है, या आपको लग रहा है ठीक है क्वालिटी ऑफ सर्विस और इंप्रूव करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उनकी सर्विस में किसी चीज की कमी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज़ फटाफट में। आपको आज की न्यूज़ बुलेटिन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।